हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री ये कहती है कि अगर सिर को काट दिया जाए तो शरीर काम करना बंद कर देता है। हिस्ट्री ये कहती है कि अगर किसी के राजा को मार दिया जाए तो वो राज्य कोलैप्स कर जाता है। किसी कंट्री के लीडर को मार दिया जाए तो कंट्री तबाह हो जाती है, वहां पावर वैक्यूम आ जाता है, इंसर्जेंसी हो जाती है, जैसा कि इराक में हुआ, जैसा कि गद्दाफी के साथ हुआ। पर नहीं हुआ ये ईरान में। 28 फरवरी, जगह तेहरान, एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी इंटेलिजेंस चीफ्स की, आर्मी लीडर्स की, और उनमें सबसे बीच में बैठे थे वहां के सबसे बड़े लीडर। जब सिक्योरिटी टाइट थी, सिस्टम अंडर कंट्रोल था, तो अचानक एक मिसाइल अटैक होता है। एक अटैक होता है तेहरान की एक बिल्डिंग पे और 10 सेकंड में सब खत्म हो जाती है वो बिल्डिंग, खत्म हो जाते हैं वहां के लीडर्स और खत्म हो जाता है वहां का सिस्टम। पर अगले 24 घंटे में जो हुआ, लोगों को उस पे दंग और आश्चर्यचकित होना एकदम लाजमी था, क्योंकि ऐसा कभी भी दुनिया की किसी मिलिट्री टेक्स्ट बुक में लिखा ही नहीं गया कि कैसे एक लीडरशिप जब वाइप आउट हो जाती है, कमांड सिस्टम टूट जाता है, तो 24 घंटे में ड्रोन अटैक्स होते हैं, मिसाइल लॉन्चेस होती है, अगल बगल की कंट्रियों पे अटैक्स होते हैं, और जो वॉर ये सोच के लोगों ने बैठ गए थे कि वो कंट्री अब फिनिश हो चुकी है, उसने वापस से अटैक किया। एक्सपर्ट्स कंफ्यूज थे कि जो सिस्टम गिर चुका है, कोलैप्स हो चुका है, वह लड़ कैसे रहा है। जी हां दोस्तों, आज बात हो रही है ईरान के डिफेंस की, बात हो रही है यूएस इजराइल वर्सेस ईरान वॉर की, जो शुरुआत हुई थी 28 फरवरी को। बात हो रही है कि कैसे सबसे बड़े लीडर आयतुल्ला अली खमैनी के मौत के बाद भी ईरान ये लड़ाई जारी रखा हुआ है, ये लड़ाई और एग्रेसिवली लड़ रहा है। मैं आपका दोस्त और होस्ट लौटा हूं पास द पावर के एक नए एपिसोड में, ये कहानी लेके, जिसको हम ये समझेंगे कि ईरान की आर्मी सिर्फ एक ट्रेडिशनल आर्मी नहीं है, ये है एक नेटवर्क ऑफ डिफरेंट लोकल ग्रुप्स, मिलिशियाज एंड एवरी अदर थिंग्स। ये है ईरान का मोजाइक डिफेंस। हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री ये कहती है कि अगर सिर को काट दिया जाए तो शरीर काम करना बंद कर देता है। हिस्ट्री ये कहती है कि अगर किसी के राजा को मार दिया जाए तो वो राज्य कोलैप्स कर जाता है। किसी कंट्री के लीडर को मार दिया जाए तो कंट्री तबाह हो जाती है, वहां पावर वैक्यूम आ जाता है, इंसर्जेंसी हो जाती है, जैसा कि इराक में हुआ, जैसा कि गद्दाफी के साथ हुआ। पर नहीं हुआ ये ईरान में अपने लीडर को खोने के 24 घंटे के बाद ड्रोन अटैक्स किए, 48 घंटे के बाद उसने मिसाइल्स छोड़ना शुरू किया, और 72 घंटे पे उसने अपने दुश्मन के एसेट्स पे, उसके अगल बगल जो थे, उस पे अटैक करना शुरू किया। मल्टीपल फ्रंट्स एक्टिव हो गए, मल्टीपल उसके लोकल मिलिशियाज एक्टिव हो गए, प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई, क्योंकि ये है ईरान का मोजाइक डिफेंस। बात अब यहां से और कुछ डेंजरस हो जाती है। ईरान जो है एक ट्रेडिशनल आर्मी नहीं बैकअप करता। ईरान के 31 कमांड सेंटर्स हैं, उसका एक कोई कमांड सेंटर नहीं है। कमांड सेंटर के वाइप आउट होने के बाद भी जब यूएस ये सोच के बैठा था कि उसके लीडर ईरान के अब जा चुके हैं, वहां पे अब वो तख्ता पलट कर देगा, रिजीम चेंज कर देगा, वैसा हो नहीं सका, क्योंकि ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम्स में कई लेयर्स लगा रखे हैं। लेयर्स जो कि उसको लोकल मिलिशियाज, प्रॉक्सी ग्रुप्स और आईआरजीसी जैसे कमांड सेंटर्स से काम करते हैं। हर लोकल ग्रुप अपने आप में एक लीडर रखता है जो समय आने पे ऑटोनॉमस काम कर सकता है, जो कि लीडर के होने पे सेमी ऑटोनॉमस काम करते थे। 31 ग्रुप्स अब अपने हिसाब से लड़ रहे हैं अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए। 31 ग्रुप्स अब अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, वो किसी कमांड लाइन और कमांड सेंटर के ऑर्डर का नहीं वेट करते। और यही हुआ है जब आयतुल्ला अली खमैनी की मौत हुई है। यूएस ये सोच के बैठा था कि कमांड सेंटर अगर खत्म हो गया तो वो उस देश पे अपना पपेट बैठा सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ, और सारे यूनिट्स अब ऑटोनॉमसली काम करना शुरू करते हैं। और अब ध्यान से सुनना, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है इस वीडियो का। आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिशनल आर्मी में एक कमांड सेंटर होता है और एक
कमांड आती है ऊपर से जिसको लोग फॉलो करते हैं। पर मोजाइक डिफेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड कमांड सेंटर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है। एक लीडर अगर मरता है तो बाकी के लीडर उसकी जगह लेके वो नेटवर्क चलाते हैं। ईरान सिर्फ एक ट्रेडिशनल आर्मी नहीं है, वो एक लिविंग नेटवर्क है प्रॉक्सीज का। ये नेटवर्क उसके लेबनान में फैले हुए हैं हूती रेबल्स के साथ, ये उसके यमन में फैले हुए हैं, इराक में फैले हुए हैं, सीरिया में फैले हुए हैं। ईरान का ये नेटवर्क उसे मजबूत बनाता है। अब ऐसे समझना, एक जगह अगर ईरान पे हमला होगा तो 4-5 जगह से रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स आता है उन प्रॉक्सी वॉर्स के, उनके लड़ाकुओं से रिस्पॉन्स आता है, ईरान की अपनी आर्मी से रिस्पॉन्स आता है, उनके IRGC से रिस्पॉन्स आता है, ईरान के एक मोजाइक डिफेंस से। अब आगे चलते हैं। यहां पे ईरान ने सबसे बड़ी जो अपने साथ ताकत रखी वो थी इकोनॉमिक्स की। भले उसका दुश्मन तथाकथित US दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक पावरफुल है, पर उसको एक मिसाइल को ईरान के हमले को डिस्ट्रॉय करने के लिए ईरान से 100x ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा था। लगातार मिसाइल्स लॉन्च कर करके उसने US पे एक रखी थी पैसों की, क्योंकि $3 और $3 मिलियन में बहुत बड़ा अंतर होता है, जिसका शायद US ने अनुमान नहीं लगाया था। US ने यह सोचा था कि टेक्नोलॉजी जीतेगी, पर यहां जीता उस डिफेंस ने जो जमीन पे तो US को पीछे ढकेल ही रहा था, खर्चा करवा रहा था उनके वो पैसे जो US के डेवलपमेंट में लगने थे। और इसका नतीजा हुआ कि US को बैकलैश पहले अपने घर में मिला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से उनको बैकलैश पूरी दुनिया से मिला, और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ा तो ट्रंप पे भी तो प्रेशर आया। और यही मोजाइक डिफेंस इजराइल और US के खिलाफ ईरान को मजबूत करती चली गई। अब बात करते हैं अन्य फैक्टर्स की। और अब दूसरा फैक्टर आता है यहाँ माइंड गेम, एक गेम जो US हार गया। US ये समझा कि लीडर को हटाएंगे मामला खत्म, पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पे स्ट्रॉन्ग लीडर तो नहीं जीत पाए, जीता एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जिसने अपनी आर्मी को ऐसे लेवल बाय लेवल उसको बना के रखा था कि एक लीडर जाएगा, दूसरा एक्टिव होगा, तीसरा एक्टिव होगा, चौथा एक्टिव होगा, ऐसे 31 कमांड सेंटर्स ईरान ने अपने यहां बनाए, और उसने US और इजराइल की सेना को पीछे बैकफुट पे ढकेल दिया। इकोनॉमिक फ्रंट उनके मजबूत हो गया, उनका बैटल फील्ड में ग्राउंड लेवल पे वो मजबूत हो गए, और डिप्लोमेसी में वो तो मजबूत अपने आप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करके हो ही रहे थे। 3 तरह से उन्होंने US को घेरा, और अब US बोल रहा है कि वो खर्ग आइलैंड पे हमला करेगा। US ने 6 अप्रैल 2026 तक की बात कही है कि वो ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे खर्चा नहीं करेगा और अपने मिसाइल्स को बचाएगा। पर क्या US अब वापस से बैकफुट पे जाते दिख रहा है, ये आगे देखने वाली बात होगी। पर अगर आप इस बात को समझ गए तो आप पूरी वॉर समझ जाओगे कि ट्रेडिशनल वॉर्स आर्मी काउंट पे चलती थी, फिर ईरान ने दिखा दिया कि वो आज भी स्ट्रेटजी बना के दुनिया के बड़े देशों को और तथाकथित सबसे बड़े देश को हरा सकता है। ये ईरान का मोजाइक डिफेंस है। आज के बाद तुम कभी अगर सुने कि लीडर मर गया है फिर भी वॉर कंटिन्यू हो रही है, तो तुम ये जान लेना या तो वहां ईरान की स्ट्रेटजी मोजाइक डिफेंस लगी होगी, या उसी का कोई अपग्रेडेड वर्जन जो एक आदमी के जाने से नहीं गिरता, 3 आदमी के जाने से भी नहीं गिरता, क्योंकि वहां पे कई सारे कमांड सेंटर्स होते हैं। उस देश के लिए लड़ने के लिए खुद डिसीजन केपेबल होते हैं वहां के लीडर्स, और एक लीडर के जाने के बाद दूसरा लीडर सेमी ऑटोनॉमस में ये लड़ाई लड़ सकता है। तो ऐसी वीडियो जो आपको ये बताएं कि दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, हमें फॉलो करें पास द पावर पे। ये आपसे विनती है, हमें सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा,
और हमारे चैनल्स की वीडियो आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।